बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो। आज मैं आपको बताऊँगी बिना छीले आप कैसे लहसुन को छील सकती हैं और पत्ती का एक ज़बरदस्त नुस्खा। आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा वीडियो को क्या होने वाला है वीडियो में। चले जी बिना टाइम ज़ाया के हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अच्छा जी, हमने लेना है लहसुन और लहसुन के जुए जो है ना हमने अलहदा कर लेने, एक एक जुआ हमने अलहदा कर लेना है। और फिर हमने ग्रेडर लेना है या कद्दूकश जो भी आपके घर में अवेलेबल है या जिससे भी आप जो है ना कद्दूकश करती हैं आपने वो ले लेना है। तो फिर आपने एक एक जुआ ना उसे आपको छीलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके नाखूनों में या आपको कोई दर्द नहीं होगा और आपको छुरी की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखें फिर मैंने इसे ग्रेडर के ऊपर जब फेरा तो इतनी आसानी से ये कद्दूकश हो गया और इसका छिलका जो है ना अपने आप अलहदा हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपको बहुत सारा लहसुन जो है ना छीलने की बिल्कुल ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी और फ्रिज में महफूज करने के लिए कोई भी आपको टोटका देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने बिल्कुल ही बिना छीले जो है ना ऐसे ही इसको कद्दूकश करना है। और ये कि जब जैसे ही सर्दियाँ आएंगी तो अक्सर ऐसा होता था कि हम लहसुन जो है ना बहुत सारा छील के रख देते थे और उसमें जो है ना अगर हल्का सा भी पानी जो लग जाए तो पूरा का पूरा लहसुन ख़राब हो जाता है। इंशाल्लाह आपको मेरी ये वाली टिप ज़रूर पसंद आएगी। अगर टिप पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर आप लोगों ने बताना है कि आपको मेरी ये वाली टिप कैसी लगी। और ये देखें जी, हमने ढेरों ढेर लहसुन जो है ना वो हमने ग्रेट कर लिया, हमने कूट लिया। अब हम हांडी में इसको डालेंगे और पका लेंगे। चलें जी, मेरी दूसरी टिप है ना वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। वो है जी हैंगर के मुतालिक। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में छोटी छोटी हमारी चीज़ें जैसे चाबी हो गई या नेल कटर हो गया या कैंचियाँ हो गई या छुरी होगी, कुछ भी बिखरी पड़ी होती हैं और किचन में भी ऐसे ही होता है। तो आज मैं आपको इतना ज़बरदस्त हैंगर की मदद से एक ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊंगी जिसके ज़रिए आप अपनी ढेरों चीज़ें घर में जो है ना वो समेट सकते हैं। हमने ले लेना हैंगर। अगर हैंगर पतला वाला ज़्यादा होना तो वो ज़्यादा बेहतर है। मोटे वाला गोल वाला हैंगर जो है ना अगर वो भी लेना है तो बारीक वाला लेना है, आपने बिल्कुल मोटे वाला नहीं लेना। बड़ा छोटा ले लें वो आपके ऊपर डिपेंडेड है। फिर आपने करना है जी, आपने लेनी है सेफ्टी पिन, हेयर पिन लेनी है, सॉरी हेयर पिन आपने लेनी है। इसकी आपको ज़रूरत है तकरीबन 5 से 6 अदद आपने जो है ना हेयर पिन है वो ले लेनी है। फिर आपने एक एक करके हेयर पिन जो है ना वो आपने हैंगर में आपने डालते जाना है। ये देखें इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार होगा कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो इसमें सिमट जाएंगी और आपको ढूंढने में भी इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा और एक ही जगह पर आपको चाहे किचन की चीज़ें हैं या कमरे की चीज़ें हैं या बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें हैं या पोनियाँ बच्चों की, या अक्सर ऐसा होता है कि बालों में लगाने वाले छोटे छोटे बैंड होते हैं वो भी इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं। तो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं आप कुछ भी अलमारी के साथ लटका लें, किचन में लटका लें, तो ये आपका बड़ा ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार होगा। जब हम सारी पिनें ऐसे लगा लेंगे तो हमने करना ये है कि हमने ऊपर से थोड़ा सा जो है ना पिनों को मोड़ देना। बड़ी आसानी से ये मुड़ जाती हैं, कोई मसला नहीं। अगर आपसे नहीं मोड़ रही तो आपने लेना है जी पेचकस लेना, प्लास लेना है तो प्लास से भी बड़ी आसानी से मुड़ जाएंगी। ये देखें इसके अंदर मैंने सेफ्टी पिनें डाल दी हैं, मैंने चाबियाँ डाल दी हैं, मैंने नेल कटर डाल दिया है और जो भी चीज़ें आपकी बिखरी हुई पड़ी हैं आप सारी उसमें डाल के तो इसे लटका दें। अपने कमरे में लटका लें, चाहे आप किचन में लटका लें, किचन के मुतालिक चीज़ें हैं तो वहाँ पर लटका लें। तो ये देखें जी, मेरी अगली टिप भी बड़ी ज़बरदस्त है। आपने ले लेनी है चाय की पत्ती और चाय की पत्ती ऐसी ज़बरदस्त टिप है। आपके बच्चों को जितने भी ज़्यादा लूज़ मोशन लगे होंगे तो ये जो है ना एक दिन में ही ये जो है ना आपके बच्चों को फ़र्क पड़ जाएगा और आपको महंगी दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टरों के पास भागने की भी कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, हमने लेनी है चाय की पत्ती और हमने क्या करना है, अगर हम बड़ों को लूज़ मोशन है तो आपने 1 चम्मच जो है ना चाय की पत्ती लेनी है और चाय की पत्ती आपने मुँह में डाल के तो ऊपर से आपने पानी जो है ना वो पी लेना है। लेकिन अक्सर बच्चे होते हैं वो ऐसे ज़ाहिर है ऐसे तो पत्ती नहीं खाते, तो आपने ऐसे करना है कि बिल्कुल एक नीम गर्म पानी का आपने गिलास लेना है और पत्ती आधा चम्मच जो पत्ती है ना आपने उसमें मिक्स कर लेनी है। तो जब आप उसमें मिक्स करेंगी ना तो इसे ढाम के रख देना तकरीबन 15 मिनट के लिए। जब पत्ती का सारा असर पानी में निकल जाएगा तो आपने फीडर में डाल के, चाहे उसमें आप जो है ना चीनी डाल लें थोड़ी, तो वो आप बच्चों को पिला दें। इंशाल्लाह बच्चों को इतनी जल्दी फ़र्क पड़ेगा कि आपको महंगी दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, अब आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है आपको मेरी ये वाली टिप कैसी लगी और अगर टिप अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स में आपने फिर मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये वाली टिप कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको मेरी हर वीडियो का जो रिज़ल्ट है ना 100 से 100% मिलेगा। और ये देखें मेरी हमेशा कोशिश होती है मैं वो टिप लेके आऊँ जो हमें घर की चीज़ों से मिल जाए, हमें बाहर से कोई चीज़ लेने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा जी, अगली टिप है जी, वो भी ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। ऐसी बोतलें हमारे घर में बहुत सारी मौजूद होती हैं। अक्सर ऐसा होता है जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारी चीज़ें मेकअप की चीज़ें हैं या हमारी अक्सर ये होता है कि छुरी भी हमें पर्स में रखनी पड़ती है तो वो बिखरी पड़ी होती है, टाइम पर हमें वो चीज़ें मिलती नहीं हैं। हमें बुरश है या टूथपेस्ट
पेस्ट है या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना हमने बोतल में कट लगाना है और सारी चीज़ें इसमें डाल के तो हमने पर्स में रख देनी है। एक तो ये कि चीज़ें महफूज हो जाएंगी, दूसरा आसानी आपको ये चीज़ें जो है ना मिल जाएंगी। ये देखें इसमें मैं चाहे आप अपने मेकअप की चीज़ें रखें, चाहे टूथपेस्ट रखें, चाहे आप बुरश रखें, चाहे आप स्टिक रखें, अपनी नेल पॉलिश रखें और लिपस्टिक रखें, चाहे ये सेल रखें, चाहे सेफ्टी पिनें रखें, चाहे नेल कटर रखें, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप इसमें रख सकती हैं। छोटी छोटी इवन के छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो इसमें, चाहे ज्वेलरी भी आप इसमें रख सकती हैं जो कि बआसानी आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, फिर आप मुझसे कह रही हूँ अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी किसी अच्छी ट्रिप और ट्रिक के साथ, और मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि मैं घर की वो चीज़ें लेके आऊँ जो कि हमारे घर में ही मौजूद हो, हमें कहीं भी बाहर से चीज़ें लाने की कोई ज़रूरत ना पड़े। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।